नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमोद दीक्षित और आप सभी लोग देख रहे हैं समय संदेश टाइम से। इस वक्त मौजूद हूं मैं नोएडा के सेक्टर 110 पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रवासी छठ पूजा समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ संरक्षक पांडे जी, दोनों लोग मौजूद हैं। जानते हैं कल किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, कल क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जानते हैं। मंडल जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मैं जेपी मंडल, प्रवासी छठ पूजा समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शहीद भगत सिंह मंडल के महामंत्री। मंडल जी, कल इतना बड़ा पर्व है, छठ पूजा समिति का जो है कार्यक्रम आपने रखा है, समस्त पदाधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, तो कल किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं और क्या क्या किया गया है? देखिए, छठ पूजा महोत्सव हम लोग 22 साल से यहाँ मना रहे हैं और पहले छोटा सा 10 बाई 5 फीट का एक तालाब खोद के शुरुआत किए थे और ये 22वां छठ महोत्सव हम लोगों का है। दिन प्रतिदिन भक्तों का भीड़ बढ़ते जा रहा है और आज हमारा ये तालाब 151 फीट लंबा, 31 फीट चौड़ा और 2.25 फीट गहरा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ भक्तजन हमारे आते हैं और दर्शक लोग देखने के लिए आते हैं। सभी व्यवस्था हमारा बिल्कुल पूरा रहता है, किसी भी तरह के कोई दिक्कत ना हो, भक्तजनों को पूजा करने में दर्शकों को कोई तरह की दिक्कत ना हो, कोई ऐसा नहीं हो। पुलिस व्यवस्था हमारा पूरा दुरुस्त रहता है। हमारे एसएपी साहब, एसएचओ साहब और हमारे दरोगा जी हम लोगों को हर महोत्सव में एकदम हम लोगों के साथ रहते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्राधिकरण के आदमी भी हमारे सभी काम में लगे रहते हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे हमारे संसद जी हैं, हमारे ये जो ये घाट बनाया है, इस घाट का जो साइज़ है, क्या साइज़ है घाट का? घाट के साइज़ हैं 151 फीट लंबा, 31 फीट चौड़ा और 2.25 फीट गहराई। कल जो कार्यक्रम रखा है, छठ पूजा है, कल छठ पूजा का महोत्सव है, तो इसमें कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? यहाँ देखिए, हमारे भक्तजन तो लगभग 800-1000 आते हैं, लेकिन दर्शक लोग कई हज़ार के भीड़ हो जाते हैं। दर्शक देखने वाले बहुत आते हैं। ये पूरा ग्राउंड यहाँ कल भर जाता है और उसके बाद शाम को यहाँ प्रोग्राम भी होते हैं, भोजपुरी सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें भी काफ़ी भीड़ हो जाता है। अच्छे अच्छे कलाकार हमारे साथ मौजूद राकेश प्रसाद जी। राकेश जी, यहाँ पे जो कल छठ पूजा महोत्सव में जो कार्यक्रम रखा है, तो ये जो कलाकार आ रही है, कहाँ से हैं? ये बिलोंग तो सब लोग बिहार से ही करते हैं, पूर्वांचल से। जी। कोई भी यहाँ का, तो आप जानते हैं कि जैसा कि ये पूर्वांचल और बिहार का छठ पूजा माना जाता है, हालांकि अब तो यहाँ के लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, जो घाट ये बनाया गया, इस घाट के लिए पानी का, जो जल का जो व्यवस्था है, ये जल कैसे, किस तरीके से व्यवस्था? ये जल का प्रबंध हमारा अथॉरिटी का व्यवस्था होता है, वो करती है। शासन और प्रशासन से किस तरीके की मदद आपको मिल रही है? बहुत सहयोग है, बहुत सहयोग, अद्वितीय सहयोग है। शासन प्रशासन अथॉरिटी, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, बाकी हमारे जिला अध्यक्ष जी और जो भी हमारे यहाँ लोग हैं, जो भी शासन में प्रशासन में प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग का सहयोग बहुत बढ़िया रहता है और हर साल रहता है। छठ पूजा 2024 जो महोत्सव आज ये कर रहे हैं, इसमें जो भीड़ है, उसमें सुरक्षा की दृष्टि में क्या इंतजामात के रखे हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सारे इंतजाम पुख्ता है। हम बैरिकेटिंग लगाते हैं, पास सिस्टम है और सीमित आदमी, पूजा करने वाले आदमी ही घाट के नज़दीक जाएंगे। जो दर्शक हैं उनको पीछे रोका जाएगा, उनको पीछे खड़ा किए जाते हैं आराम से, उसके लिए कुर्सी भी लगाया जाता है। मेडिकल व्यवस्था किस तरीके की रखी गई है? एम्बुलेंस व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, भीड़ चूँकि जय होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था रखी है? मेडिकल व्यवस्था हमारे जो है, ये जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से मेडिकल व्यवस्था हमारे यहाँ होता है हर साल और वहाँ से डॉक्टर और के उनके टीम आते हैं, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। तो ये पूजा कल सुबह से लगभग स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से, या शाम को होती है? नहीं, शाम 3 बजे के बाद से और सूर्य अस्त होने तक। उसके बाद फिर रात में जो है ना प्रोग्राम होते हैं 8 बजे से लेके, और उसके बाद फिर सवेरे 4 बजे भोर से लेके सूर्य उदय तक। मुख्य अतिथि के तौर पे आपने किसको बुलाया और किसको? संसद जी हैं, विधायक जी हैं और महानगर जिला अध्यक्ष हैं, नोएडा महानगर के अध्यक्ष साहब, सब आएंगे।
तो छठ पूजा के महोत्सव पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो छठ महोत्सव है ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे सनातन के लिए एक अपने इष्ट देव का जो कि एक यही छठ पूजा है जिसमें कि हम साक्षात सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। और उगते हुए का तो पूजा सब करते हैं, लेकिन हम डूबते हुए सूर्य का भी पूजा करके उनसे अपने जीवन काल के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को स्वस्थ रखे, सभी तरह से समृद्धि दे, अपना दया दृष्टि बनाए रखे। तो जैसा कि इन्होंने जानकारी सारी दी है, आपने देखा, आपने सुना और आपके सामने सारी इन्होंने जानकारी दी कि शासन से प्रशासन तक की लेकर के सारी व्यवस्थाएं रखी हैं। इसके अलावा और राकेश जी जानते, राकेश जी इसके अलावा और क्या कहना चाहूँगा जी मैं, बताएं। इतनी अनुकंपा है। आज मैंने एक यूट्यूब पे देखा, अफ्रीका में बैठा हुआ एक व्यक्ति छठ मैया का गीत गा रहा था, जय छठी मैया बोल रहा था और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बधाई दे रहा था छठ पूजा का। तो इसकी महत्व कहाँ कहाँ तक बढ़ गई, पूरे विश्व में फैल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे भक्तजन हैं वो कितने आस्था रखते हैं, और वो देखिए कुछ न कुछ तो उनको लगता है विदेशों में, देश की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में लगता है कि पता नहीं क्या छठ पूजा है, कैसा है। और विदेश से भी लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, विदेश से लोग देख रहे हैं, बाकी देश से भी लोग देख रहे हैं। मतलब हर जगह जैसे हमारा दीपावली उत्सव होता है, एक तरह से ये उसी का रूप लेता जा रहा है हमारा छठ पूजा। इससे हम लोग को बहुत खुशी होती है और हमारा जो लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। तो जैसा कि क्षमा चाहूँगा, हमारे साथ राकेश प्रसाद जी थे और जेपी मंडल जी थे, और ये प्रवासी छठ पूजा समिति जो एक संस्था बना रखी है उसके द्वारा पूरे इंतजामात के साथ में ये अपना कार्यक्रम रखते हैं। इस कार्यक्रम में जिस पल जिस घड़ी का हम लोग एक वर्षों से इंतज़ार करते हैं, वो पल वो घड़ी हमारे बहुत